आज हम लोग समझेंगे कि हमारा धरती को गर्म करने के लिए कौन-कौन सा गैस जो है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है और क्या ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो रही है, जिससे इन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो वायुमंडल है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा धरती गर्म क्यों हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके लिए आते हैं हम लोग। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अब धरती का गर्म होने के पीछे का क्या रीज़न है, इसको बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सूरज के पास क्या है, हीट है। वो हीट ट्रांसफ़र होके कहाँ आता है, धरती तक, ठीक है? अब इस धरती को बचाने के लिए हीट से क्या दिया गया है, मतलब सूरज के पास से बहुत सारा रोशनी आता है और उसमें सबका वेवलेंथ जो है अलग-अलग होता है, मतलब चलने का तरीका, स्पीड अलग-अलग होता है। तो यहाँ से यूवी रेज़ आता है, प्रकाश आता है, लाइट रे आता है, बहुत सारा रे आता है, ठीक है? तो इसमें से लाइट रे आगे चले जाना चाहिए और बाकी रे क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया है कि धरती को एक कवर दिया है। जिस प्रकार से मान के चलिए, अगर ये धरती है, तो इस धरती को बचाने के लिए भगवान ऐसा एक कवर दे दिया है, ताकि इसके ऊपर कुछ भी पड़े, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो पार हो जाए और जो इम्पोर्टेंट ना हो, वो इससे रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाए। तो इसी परत का नाम, जो धरती के ऊपर रखा गया है, इसी परत का नाम पड़ा है ओज़ोन लेयर, ठीक है? जो ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ऑक्सीजन जब 3 ऑक्सीजन आपस में मिल जाता है, तो क्या बनता है, ओज़ोन। तो ये जो आवरण आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा है, धरती को बचाने के लिए एक गैस का लेयर है, जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये क्या करता है, जो सन से जो रे आता है, उसमें से जो हानिकारक रे है, जिसको यूवी रे कहते हैं, जिससे त्वचा, अगर ये स्किन पे किसी का पड़ता है तो कैंसर हो सकता है, ठीक है? पेड़ पौधा पे पड़ेगा तो पेड़ पौधा को मार देगा। तो इस रे को रिटर्न जाना जरूरी होता है, तो इसके लिए धरती के ऊपर एक क्या है, कवर है, जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये यूवी रे को बैक करा देता है और बाकी जो हमारा विजिबल रे है, जिससे दुनिया को हम देख सकते हैं, दृश्य किरण जिसको बोलते हैं, उसको धरती तक पहुंचने देता है। अब इंसान देखिए क्या कर रहा है। अब वो यहाँ पे एक रूल काम करता है कि हम जितना देंगे, आपको भी उतना रिटर्न देना पड़ेगा। तो दिन भर जब सूरज से जो रोशनी आती है, धरती उससे क्या होता है, गर्म होता है। और जब रात होता है, तो धरती में जितना गर्मी आया था, वो रिटर्न चले जाना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना हुआ रहता है और धरती ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा हो पाता है, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर दिए हैं, डिस्टर्ब कर दिए हैं कि दिन भर में जितना धरती सूरज की मदद से गर्म होता है, रात भर में उतना अगर रिटर्न बैक हो गया, तो ठंडा हो जाएगा। तो इसी इसी चीज़ को हम लोग क्या कर दिए हैं, डिस्टर्ब कर दिए हैं कि जितना गर्मी दिन भर में धरती एब्ज़ॉर्ब करता है, जितना लेता है, रात भर में क्या हो जाना चाहिए, थोड़ा उतना ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत रख ले चलेगा, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या किए हैं, मानव गतिविधियाँ यहाँ पे क्या रोल निभाया देखिए, कि हम लोग दिन भर धरती में क्या करते हैं, ये जो ट्रक, गाड़ी, व्हीकल जो भी चलाते हैं, इससे क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है और ये गैस जो है यहाँ पर आके क्या होता है, इसका मात्रा बढ़ते जाता है, तो ये एक लेयर बनाता रहता है, ठीक है? अब जब धरती में जब रात होता है, तो रात के टाइम में धरती जितना सूरज का गर्मी एब्ज़ॉर्ब किया है, जितना लिया है, उतना रिटर्न बैक करने लगता है। तो अब ये जो CO2 गैस है, यहाँ पर जो लेयर बना लिया है, इस रिटर्न प्रोसेस को होने नहीं देता है। जिस कारण से धरती में दिन भर जो गर्मी हुआ और साथ में जो रिटर्न बैक हो रहा था, उस टाइम पे गर्मी को रिटर्न होने नहीं दिया, तो ये धरती दोबारा क्या रह गया, गर्म रह गया। तो 12 घंटा में ये प्रोसेस हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है, दोबारा दिन हो गया। तो